खलते हैं, पर समझ में आता है कि सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल खलते हैं। अरविंद केजरीवाल मस्त अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, बाकी सब जेल में रहते हैं। इस करिश्मे के संदर्भ में भी तो थोड़ा बताइए। तो 3 विषयों पर थोड़ा नरेश सोनी जी रोशनी दीजिए, हम समझना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा खलता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े मस्त बैठा है, बाकी संतरी जो है वो इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, कोई जेल में रहता है, कोई बेल में रहता है। तो 3 विषयों के संदर्भ में रोशनी मिले। एक, शराब की दुकानें हर वार्ड में खुल जाए इसकी चिंता। एक, शराब ठेकेदारों के संदर्भ में चिंतित होकर उनकी टेंडर फीस को माफ करना। और तीसरा ये कि सबका जेल जाना पर केजरीवाल जी का बने रहना। ये क्या कहलाता है रिश्ता? जैसे अडानी के संदर्भ में राहुल गांधी पूछ रहे थे ना, मोदी जी का फोटो दिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो केजरीवाल का कुछ नहीं होता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीनों विषयों पर थोड़ा बताएं। देखिए हिमांशु जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और इस सवाल पे अब बहुत अच्छे तरीके से पहले भी हमारे एक प्रवक्ता ने जवाब दिया है जी कि आपने कहा कि ये पॉलिसी क्यों लेकर आए। जी। देखिए दिल्ली के अंदर अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार चलता था, जिसमें अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हुई? क्यों इस पॉलिसी से? क्योंकि ये अवैध कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे जी और इसके प्रमाण हैं जी। यदि आप ग्राउंड पे जाके और लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए की तस्करी किस तरह से दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में और दिल्ली के अलग अलग इलाके में करते थे जी। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो शराब की दुकानें थी वो बिल्कुल एकदम गलत तरीके से जिस तरीके फैली हुई थी, जैसे मान लीजिए एक कोने में 70% दुकानें हो गई, दूसरे कोने में थी नहीं। मैं माफी के साथ सोनी जी एक सवाल कर लेता हूं आपसे। ये भाजपा के लोग बहुत ही गलत लोग हैं, आपकी बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा है। अवैध शराब का धंधा करते थे, सारे भाजपा के ही लोग थे। पर दिल्ली का इतिहास पलट के देखते हैं ना तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, पर अवैध शराब का काम भाजपा ही करते थे। तो इस पर भी थोड़ा रोशनी हो ही जाए। नीति कांग्रेस सरकार की थी और अवैध शराब का कारोबार में संलिप्त भाजपा ही रहते थे, कांग्रेस ही नहीं रहते थे। तो थोड़ा इस पर भी रोशनी मिल जाए, ऐसी काबिलियत कैसे भाजपाइयों में थी, थोड़ा पता रहे ना हम लोगों को। काबिलियत तो हिमांशु जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा है जी। और इतनी ज्यादा है कि दूसरों की सरकारों को किस तरीके से गिराना है इनको मास्टरी हासिल है इस मामले में। और भारतीय जनता पार्टी के थे, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के भी थे और अभी भी हैं, अभी भी हैं। इसलिए कर लिया आपने। परेशानी ये हुई कि ये पॉलिसी किसी भी तरीके से लागू नहीं होनी चाहिए जी। और इस पॉलिसी को इन्होंने पहले इन्हीं के एलजी साहब उसको ओके करके साइन करते हैं जी और बाद में उसी पे एफआईआर करवा दी जाती है। और जहां तक आपने कहा कि इसको वापस क्यों लिया गया जी, तो भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से लगातार अधिकारियों पर क्या प्रेशर बनाती है, ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है जी। कि दिल्ली के अफसरों ने इतना डर गए कि इस पॉलिसी पे काम करने से ही मना कर दिया, तो सरकार को ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी जी। लेकिन यही पॉलिसी पंजाब में भी लागू है, पंजाब की सरकार ने इसको लागू किया जी। पंजाब में अच्छा चल रहा है, पंजाब में सरकारी खजाने में बहुत फायदा दिया इस पॉलिसी ने। लेकिन अब आते हैं दूसरी बात पे कि आपने कहा अरविंद केजरीवाल क्यों बचे हुए हैं। बचे नहीं हुए हैं, इनकी तो पूरी आप तो सवाल को लांग गए मेरा। अरविंद केजरीवाल तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल था ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के संदर्भ में, उस पर भी तो बात करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है आप ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए पूरे देश के अंदर कोरोना पेंडेमिक के दौरान देश की अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों ने जिस तरीके से, नगर निगम ने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को राहत दी जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, हरियाणा की सरकार ने, अरे नरेंद्र सोनी जी थोड़ा